हाय हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट क्लासेस बाय पीजी सर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीखते हैं पोलिनोमियल क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है। देखिए पोलिनोमियल में सबसे पहले हम ये सीखेंगे टर्म्स। पोलिनोमियल में क्या आता है सबसे पहले टर्म। देखिए एक हमारा ये टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पद। ये हमारा एक पद है जिसको हम लोग एक्स टर्म को कहते हैं, एक्स वाले टर्म को कहते हैं वेरिएबल, और काउंटिंग वाले संख्या को कहते हैं चर, और हिंदी में कहते हैं अचर, और इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। आपको ये समझ में आ गया होगा। यही टर्म को जैसे इसमें अभी कितना टर्म है, एक टर्म है, इसी में अगर अनेक टर्म आएंगे, जैसे मान के चलिए डेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x-4x, ये हमारा टर्म्स मिलकर क्या बनता है पोलिनोमियल। ऐसे ही टर्म्स मिलकर हमारा बनता है पोलिनोमियल्स। जैसे 5x 2x, यही टर्म्स मिलकर हमारा क्या बनता है पोलिनोमियल्स। आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। आइए अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल बांटा गया है तीन प्रकार का, मतलब तीन टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल को तीन भाग में बांटा गया है जिसको हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। मोनोमोनियल्स को कहते हैं एक पदी। देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा सड़क के किनारे हैं, इसीलिए कोई यातायात की जाता है तो हमें सुनाई देता है। इसके लिए हम देखिए पोलिनोमियल्स को टर्म के बेसिस पर बांटा गया है जिसका भाग है तीन, जिसे मोनोनोमियल्स कहते हैं, बायोनोमियल्स कहते हैं, ट्रियोनोमियल्स कहते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। मतलब ये 2x है, देखिए इसमें एक पद है, देख सकते हैं एक पद है। इसमें हमारा एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, दो पद हो गया। इसमें हमारा देख सकती है तीन पद है, एक दो तीन। पद को प्लस माइनस की संख्या में गिना जाता है। अब होता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसके पहले हम जान लें डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री का मतलब होता है घात। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल द वेरिएबल इन पोलिनोमियल्स, मतलब हाईएस्ट पावर। आप यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अभी आप समझे, आगे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ नंबर इसको हम कह सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए डिग्री क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं हाई पोलिनोमियल का वेरिएबल पर का डिग्री। देखिए अभी बताया ना वेरिएबल हम किसे कहते हैं, पोलिनोमियल का वेरिएबल पर का डिग्री। मतलब डिग्री का ऊपर होता है घात, मतलब क्या होता है घात। घात हमारा यहाँ पे दो हो गया तो हमारा डिग्री कितना हो गया दो। यहाँ पे लिखा नहीं है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ इन पोलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। अब आ जाइए डिग्री पर। डिग्री के बेसिस पर तीन होता है हमारा पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है आप यहाँ पे समझिए, जिसमें हमारा एक्स का है, जिसमें एक्स वैसे इसमें डिग्री कितना है वन। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें एक हमारी है। समझ में आया आपको? लीनियर। देखिए ये हमारा लीनियर हो गया। लीनियर का और एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2x-4। देखिए जितना x होगा उतना ही हमारा मतलब आएगा बनाने के बाद उतना ही। जैसे x अगर इसमें दो है ना तो इसका x का वैल्यू हमारा दो आएगा, इसमें x का वैल्यू तीन आएगा। अगर इसमें x का वैल्यू हमारा तीन हो गया तो तीन आएगा, इसमें हमारा x का वैल्यू दो है तो दो आएगा। देखिए अभी हमारा इसमें x का वैल्यू एक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू एक ही आएगा। फोर इधर गया प्लस में तो इधर जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में। ये हमारा x इधर ये गुना में तो ये आ गया नीचे दो। देखिए हमारा आ गया x का वैल्यू हमारा दो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है x का वैल्यू कितना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर में लीनियर x में कितना है हमारा दो, मतलब x का वैल्यू हमारा कितना है दो। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इस अब आगे हम समझेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या समझेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। इसको हम मिटा दें, ये आपको समझ में आ गया होगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है ध्यान पे देखिए, यहाँ पे देखिए जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। अभी इसका काम है हमें इस डायनामिक का है।
लीनियर में आपको समझा ना, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 2, लीनियर में हमारा एक्स वैल्यू एक ही वैल्यू था एक्स का, तो हमारा एक आंसर है। देखिए अब हम समझते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसका एक्स का वैल्यू जितना है और उसको जीरो कर दे। जैसे हमारा एक्स का, इसको हम सॉल्व किए तो ये एक्स का वैल्यू वो है, जैसे 2x है ना, और ये हमारे बनाने पर क्या है, एक्स का वैल्यू 2। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो एक्स का यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इधर 0 है, इधर भी 0 आ जाएगा। ये 2 इसमें गुना होगा तो 4, फिर इसमें होगा हमारा 4। तो देखिए वैसे ही वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आएगा, एक्स के जगह ऐसा वैल्यू रखा जाए जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। देखिए जीरो कर दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक होता है हमारा सम ऑफ जीरो, एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फार्मूला हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये होता है क्या, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे हम लिए हैं। आइए यहाँ पे लेकर हम बताते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो ये इन दोनों का ध्यान से देखते रहिएगा।